दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप 12 में हैं, क्लास 12th में हैं और 24 फरवरी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी, आज हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आप 20 को 20 100% करके आएंगे। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पतंग कविता की रचनाकार का क्या नाम है। यहाँ पर है आलोक धनवा, यहाँ पे है आलोक श्रीवास्तव, यहाँ पे आलोक मिश्रा, यहाँ पे है आलोक रस्तोगी। तो यहाँ पर बता दें आलोक धनवा यानी कि आलोक धनवा जो है पतंग के कविता के रचयिता हैं। तो आलोक धनवा यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मृदंग शब्द का अर्थ क्या है। नगाड़ा, बाजा, सिंगार, बांसुरी। तो यहाँ पर बता दें ये जो है मृदंग शब्द का मतलब होता है बाजा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रस्तुत कविता में फूलों शब्द का क्या अर्थ है। पहला है कि फूल, दूसरा है पत्ती, तीसरा है बौछारें और यहाँ पर चौथा है अंधेरा। तो यहाँ की फूल का मतलब होता है ब्योछारें, फूल का मतलब होता है ब्योछारें। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कौन सी ऋतु फूलों को पार करते हुए आई है। पहला है ऑप्शन में पावस ऋतु, दूसरा है शरद ऋतु, तीसरा है बसंत ऋतु और चौथा है ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर बता दें शरद ऋतु आपका 100% सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन है कि कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है पतले कागज को, दूसरा ऑप्शन है बौछार को, तीसरा ऑप्शन है पतंग को, यहाँ पर चौथा ऑप्शन है लाल सवेरे को। तो यहाँ पर पांचवा ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन लाल सवेरे को एकदम 100% सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छठा है, शरद ऋतु आते ही नन्हे बच्चे अपने हाथों में क्या लेकर दौड़ पड़ते हैं। कि खिलौने हैं, मिठाई है, पतंगे हैं, किताबें हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि शरद ऋतु यानी कि जो सर्दी में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चे जो है पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पे पतंग एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में कौन साइकिल चलाते हुए आता है। यानी कि शरद आता है कि बसंत आता है कि ग्रीष्म आता है कि पावस आता है। तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर शरद यानी कि शरद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि कपास शब्द किसका प्रतीक है। कोमलता का, प्रकाश का, अंधकार का, शांति का। यानी कि प्रकाश जो है वो किसका शब्द है, यानी कि यहाँ पर कोमलता का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर कि कवि ने सवेरे के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लाल है पहला ऑप्शन, दूसरा नीला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हरा, चौथा ऑप्शन पीला। तो यहाँ पर बता दें पहला ऑप्शन यानी कि लाल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये रहा 9वां क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखें, यानी 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला यानी 10वां है, कवि आलोक धनवा जी का जन्म कब हुआ था। सन 1948 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, सन 1906 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में। तो 1948 ईस्वी यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वां है कि बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं। पहला फूल, दूसरा ऑप्शन है तंतुओं, तीसरा ऑप्शन है धागे, चौथा ऑप्शन है कल्पना। तो यहाँ पर बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है चौथा कल्पना बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है कि 12वां कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। यानी कि पहला साहस के सहारे, या दूसरा है फेफड़ों के सहारे, यहाँ पे तीसरा है शक्ति के सहारे, यहाँ पे चौथा है रंध्रों के सहारे। तो यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि रंध्रों के सहारे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना रहेगा कि जो आंसर करेक्ट रहेगा उसी को यहाँ पे
गोला करना है। ठीक, अलग अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? पहला है खरगोश की आंखों की जैसा, दूसरा है उजाला, तीसरा है कपास जैसा और चौथा है चमकीला। तो यहाँ पर बता दें कि जो 13वां है वो खरगोश की आँख, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पतंग की कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? यहाँ पर पहला ऑप्शन खरगोश की आंखों जैसा। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ किसे कहा गया है? पहला पतंग को, दूसरा अणु को, दूसरा यहाँ पे तीसरा है कि किरण को, यहाँ पे चौथा है कली को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पतंग को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? पहला ढोलक को ढोलक की तरह, दूसरा है सितार या तीसरा है मृदंग की तरह, चौथा है बाज की तरह। तो यहाँ पर बता दें मृदंग की तरह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 15वां क्वेश्चन। तो ये हो गया आप सभी का क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपनी तैयारी करते रहना, और अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है।